कांग्रेस पार्टी ने दबदबा बना रखा है अपना, मुसलमानों को शिक्षित भी नहीं होने दे रहे, मुसलमान लड़कियों को आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे। मुसलमानों का एजेंडा मत समझिए इसे, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है कि मुसलमानों से बच्चे पैदा करवाओ, मुसलमानों को अशिक्षित रखो, मुसलमानों को आगे मत बढ़ने दो। ये चंगू मंगू मुसलमान नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वैसी छाप टाइप जो हैं बड़े भाई, ये लोग काम कर रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट दे और हम सत्ता में आए। उनका एजेंडा क्या है कि मुसलमानों तुम्हें दोयम दर्जे का रखा जाएगा, तुम्हें बार बार मुसलमान बताया जाएगा तुम मुसलमान हो, तुम्हारी वो झोपड़ी, तुम्हारी वो झुग्गी, तुम्हारे वो 20 बच्चे। कोई व्यक्ति अगर वक्फ बोर्ड की कब्जाई हुई ज़मीन के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है ना, उसकी आवाज़ दबा देते हैं ये लोग, उसको कहते हैं तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो ये वक्फ बोर्ड हो, भारत का बोर्ड चलना चाहिए हर जगह। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं चलना चाहिए और ये वक्फ बोर्ड भी नहीं चलना चाहिए। अल्लाह पाक ने मुझे इस्लाम धर्म में पैदा किया है, मुझे सिर्फ अल्लाह पाक ही हटा सकते हैं। ये जो आप चंगू मंगू देख रहे हैं, इनकी किसी की औकात नहीं है कि हमें कहे कि आप मुसलमान नहीं रहे या रहे, फिर तो मैं भी सबको फतवे दे दूंगी कि तुम भी मुसलमान नहीं हो, तुमने मुसलमानों की ज़मीन कब्जा रखी। राहुल गांधी जी को ना इस्लाम धर्म की तमीज़ है, ना क्रिश्चियन धर्म की तमीज़ है, हिंदू धर्म के बारे में तो उन्हें ज़ीरो अंडा कुछ नहीं पता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की बात होती है तो कई नेता हैं जो लगातार भ्रम की राजनीति करते हैं। कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज है उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, ऐसी मुसलमानों को बहकाने की बातें की जाती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ शबनम खान जी हैं। आप कैसे सोचते हैं मैम कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को बहकाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड पर संशोधन होगा तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी? नहीं, मुसलमानों की ज़मीन क्या होता है भारत में? हिंदू की ज़मीन, मुसलमान की ज़मीन, फिर कल कहेंगे सिख हमारी ज़मीन, फिर आप फॉरेन कंट्री वाले आ जाएंगे हमारी ज़मीन। हमारी तुम्हारी ज़मीन नहीं है भाई, ये भारत की ज़मीन है। इसे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ज़मीन बना दिया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा। कांग्रेस पार्टी खुद तो कब्जा कर नहीं सकती थी, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों का एक वक्फ बोर्ड गठित किया और पूरे भारत की संपत्ति आप देखते होंगे, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड का, फलाने वाले संस्थान वक्फ बोर्ड के, वो वाली जगह मंदिर हो चाहे कुछ बना हो वक्फ बोर्ड का, ये सब उसको देकर पावर खुद रखी अपने पास। और वो जो मोहरे मुसलमान थे जो सारी ज़िंदगी कांग्रेस के मोहरे रहे, उनसे कहा कि तुम कब्ज़ा रखो भारत की पूरी ज़मीन पर, और वक्फ बोर्ड के नाम से उसे गठित कर दिया। तो इसमें मुसलमानों का भी कोई दोष नहीं है। जो पिट्ठू थे उनके कांग्रेसियों के, जिन्होंने मुसलमान तक कुछ चीज़ नहीं जाने दी, ना शिक्षा जाने दी, ना आर्थिक रूप से उन्हें संपन्न किया, ना उन मुस्लिम बहनों को कुछ न्याय दिया, 3 तलाक हलाला में फंसा के रखा। आज पहली बार 2014 के बाद मैं देखती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वो चीज़ कर रहे हैं जो भारत के नागरिकों के लिए। अब मुसलमान क्या भारत के नागरिक नहीं समझते हैं खुद को? भारत के नागरिक हैं ना, तो भारत की ज़मीन तो भारत की ज़मीन रहेगी। मैं बोल रही हूँ कि जब भी कोई फैसला सरकार लेती है, ये चंगू मंगू नेता जो हैं, ये जो उल्टे पुल्टे नेता हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुसलमानों की वोट बैंक इस्तेमाल की है और मुसलमानों तक शिक्षा तक नहीं जाने दी। मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस कमेटी की, कि मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। तो ये तो चाहते हैं कि मुसलमान के, देखिए मुसलमान के नाम पे इन्होंने बंदूक चलाई और सारी भारत की ज़मीन को वक्फ बोर्ड में दे दिया। तो वक्फ बोर्ड से मुसलमानों, कितने स्कूल हैं वक्फ बोर्ड के? मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ, जितने भी वक्फ बोर्ड के भारत में हेड बना रखे हैं इन्होंने, कितने स्कूल बनाए उन्होंने, कितना शिक्षित किया बच्चों को? वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले? कुछ नहीं। इन्होंने उन पे अपना कब्जा रखा। और आप तो बात कर रहे हैं और ज़मीनों की, इन्होंने तो कब्रिस्तान तक पे कब्जा रखा है भाई। कब्रिस्तान में पूरा अपना दबदबा रखा है। आप एक मुसलमान, आम मुसलमान बेचारा कब्रिस्तान जाने से भी घबराता है। वहाँ भी आप लड़की नहीं जाएगी जी, ये नहीं होगा जी। मैंने बोला महिलाएं भी तो दफन है वहीं पर, एक पुरुष दफन है, एक महिला दफन है, तो पुरुष का जाना जायज़ कैसे हो सकता है जब महिला का जाना नाजायज़ है? तो इन्होंने इसी भ्रम जाल में बरसों से मुसलमान को फंसा रखा है। मैं आपके माध्यम से रॉबिन भाई, मैं कहना चाहती हूँ मुसलमानों को, जागरूक होइए, थोड़ा दिमाग खोलिए। ओवैसी जो लगातार मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि हम मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा कि बीजेपी फ्रीडम जो है वो मुसलमानों से छीनना चाहती है, लगातार ऐसे फैसले लेके आती है जो मुस्लिम विरोधी होते हैं। भाई मुझे एक चीज़ बताइए, मुसलमान को भारत से जोड़ा जा रहा है, ये फ्रीडम है, या मुसलमान को वो ज़मीन तेरी है कहकर, ज़मीन है नहीं उसकी,
और कांग्रेस पार्टी राज कर रही है हर चीज़ पर। कांग्रेस पार्टी ने दबदबा बना रखा है अपना, मुसलमानों को शिक्षित भी नहीं होने दे रहे, मुसलमान लड़कियों को आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे। ये भी 2014 के बाद आप IAS IPS बनते देख रहे होंगे मुस्लिम बेटियों को, थोड़ा बहुत जितना भी आप जागरूक देख रहे हैं या स्पोर्ट्स की तरफ जा रही हैं, क्योंकि सरकार सशक्त है, क्योंकि सरकार मुस्लिम बेटियों के साथ खड़ी है, मोदी जी की सरकार, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर पा रही हैं। वरना ये तो ज़मीनों पे कब्जा, बच्चे पैदा कराना, इनका कांग्रेस का एजेंडा रहा है। ये आप मुसलमानों का एजेंडा मत समझिए इसे, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है कि मुसलमानों से बच्चे पैदा करवाओ, मुसलमानों को अशिक्षित रखो, मुसलमानों को आगे मत बढ़ने दो। बस यही एजेंडा कांग्रेस ने काम किया है, जो आज मुसलमान दुनिया भर की ठोकरें खा रहा है। और सारी बात जो आप देखते हैं, नाम लिखने में कतरा रहा है, कहीं पर अकरम बताने में घबरा रहा है, ये सब कांग्रेस का एजेंडा है। मगर सवाल यही है कि आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त के दिन 2 और बड़े फैसले आए थे, धारा 370 और राम मंदिर का फैसला आया। आज वक्फ बोर्ड पे संशोधन का फैसला बीजेपी लेके आ रही है। लगातार ऐसे फैसले आते हैं जिन पे मुस्लिम लीग के बड़े नेता और कहा जाए मुस्लिम पक्ष के कई लोग हैं जो लगातार ऐसी बातें करते हैं। कहा जाता है कि बीजेपी ऐसे फैसले लेके आती है जिन पे मुसलमान विरोधी फैसले होते हैं, चाहे वो 3 तलाक हो। क्या आपने पूरे देश के मुसलमानों को सुना है? मैं तो अभी कल ही निज़ामुद्दीन तो गढ़ है मुस्लिम्स का, मैं वहाँ की सारी बहनों से एक मीटिंग करके आई हूँ। सब लोग कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये भड़काते हैं क्योंकि इन्हें वोट बैंक चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस पर काम करते हैं जो देश हित में है। एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री देश हित के लिए काम कर रहा है, और ये चंगू मंगू मुसलमान नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वैसी छाप टाइप जो हैं बड़े भाई, ये लोग काम कर रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट दे और हम सत्ता में आए, और मुसलमानों को कोई मिठाई ना दी जाए, हम सारी मिठाई गटगट कर जाएं, और मुसलमान पड़ा रहे वहीं गंदी झुग्गी झोपड़ी में, वहीं 4, 5, 10 बच्चे पैदा करता हुआ, वहीं अशिक्षित, गंदा, जहां उसे ना खाने को है ना पानी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो उनका सारा एजेंडा है कि मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है मुसलमान को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुसलमानों को आगे लेके जाया जाए, मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई की यहाँ पर इस तरीके से बात ना हो, भारतीयता की बात हो। हम मीन्स भारतीय कहलाएं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना कहलाएं। ये है मोदी जी का एजेंडा। और उनका एजेंडा क्या है कि मुसलमानों, तुम्हें दोयम दर्जे का रखा जाएगा, तुम्हें बार बार मुसलमान बताया जाएगा, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी वो झोपड़ी, तुम्हारी वो झुग्गी, तुम्हारे वो 20 बच्चे, तुम्हारी पहचान बस इतनी बना दी गई, पत्थरबाज हो तुम। आतंकवादी का जब नाम लिया जाए तो मुसलमानों का नाम लिया जाए। ये सब एजेंडा इन मुस्लिम नेताओं का और कांग्रेस पार्टी का चलाया हुआ है। अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब एक सशक्त सरकार है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान शरीफ भी पकड़ के रखिए। धर्म से अलग नहीं कर रहे हैं आपको। धर्म कहा है उन्होंने, किताब रखिए अपने हाथ में अपनी, जो आप कुरान चाहते हैं, कंप्यूटर भी रखिए, आगे भी बढ़िए। एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसे मान लीजिए वक्फ बोर्ड जो है, लगातार जैसे कोई मंदिर की ज़मीन है या किसी का घर है या कोई गांव है, लगातार उस पर दावा ठोक देता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो उसके लिए अगर कोई हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि इससे हिंदू ही पीड़ित नहीं है, मुसलमान भी कुछ है, हाँ, तो वो केस लड़ने के लिए कहाँ जाता है और क्या मतलब उस पर सुनवाई कौन होती है, वकील कौन होता है, ये सारी चीज़ आपने देखा होगा। अभी पीछे आम आदमी पार्टी के जो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन थे, अताउल्ला क्या है उनका नाम, अमानुल्लाह, सॉरी, हाँ, जो भी हैं, अताउल्ला अमानुल्लाह सेम ही हैं, ये सारे एक हैं। इनको मुसलमानों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में केस की बात कर रहे हैं आप, वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकता है। कोई व्यक्ति अगर वक्फ बोर्ड की कब्जाई हुई ज़मीन के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है ना, उसकी आवाज़ दबा देते हैं ये लोग। उसको कहते हैं तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुमने तो सच्चाई बोल दी। सच बोलना महापाप है इनकी नगरी में, कांग्रेस पार्टी की नगरी, आम आदमी पार्टी की नगरी और ओवैसी जी की नगरी में मुसलमान का सच बोलना पाप है, फिर वो मुसलमान ही नहीं रहता। तो ये वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीन है, आप मेरी बात पर मत जाइए, आप पूरे देश में रिसर्च करिए, और वक्फ बोर्ड की जहाँ जहाँ ज़मीन है आप इनसे पूछिए इन्होंने क्या स्कूल बनाए हैं? नहीं, ये खुद कब्जा करके बैठे हुए। इन्होंने अपने प्लांट लगा रखे हैं वहाँ, अपने टाइप के लोगों का एक सर्कल, अगर मैं उसे गैंग बोलूँ तो इन्होंने अपने गैंग बना रखे हैं, और वहाँ पर किस किस तरीके की काम करते हैं ये तो सरकार को, मैं कुछ ज़्यादा कहूँगी तो फिर आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा बोल दिया। मैं सरकार को बोल रही हूँ, इनकी जानकारी लीजिए, इन्होंने कहाँ कहाँ पर कब्जे करके और क्या क्या सर्कल चला रहे हैं, बाहर से क्या क्या फंडिंग होती है, इनकी पूरी पुख्ता तरीके से जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को बोल रही हूँ। हिसाब से वक्फ बोर्ड बिल्कुल तरह से, पूरी तरह से, देखिए,
चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो ये वक्फ बोर्ड हो, भारत का बोर्ड चलना चाहिए हर जगह। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं चलना चाहिए और ये वक्फ बोर्ड भी नहीं चलना चाहिए। सारी संपत्ति भारत की है, भारत के पास होनी चाहिए, भारत सरकार के पास होनी चाहिए। भारत सरकार उसको किस तरह से आगे बढ़ाती है, क्या क्या चीज़ें उस पर आप सोचिए, ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे, जबकि सरकार चाहे तो कितनी चीज़ें दे सकती है बच्चों के लिए। लेकिन आज सरकार भी हेल्पलेस है, क्योंकि कांग्रेस ने फंसा ही ऐसा रखा है कि मुसलमानों के हाथ में दे के और पीछे से उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रही है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का भी दोहरा जो चरित्र है वो सामने आ रहा है। अच्छी बात है, मुसलमान स्वागत करने की जगह हमेशा बेवकूफ़ी करते हैं। इस देश का दुर्भाग्य ये भी देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, इलाहाबाद कोर्ट के सामने एक दरगाह बना दी जाती है, उसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन का कह दिया जाता है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है। और आप एक चीज़ सोचिए, शुक्र करिए सुप्रीम कोर्ट में जहाँ जज साहब बैठे हैं, बहुत माफ़ी के साथ जज साहब का नाम ले रही हूँ, जज साहब से पूछिए कहीं आपकी कुर्सी को ना बता दें ये वक्फ बोर्ड की कुर्सी है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरी संपत्ति नहीं हो सकती है कोई भी। हम भारत में पैदा हुए, भारत की रोटी खाते हैं, भारत में पले बढ़े हैं, भारत में काम करते हैं, सब कुछ संपत्ति भारत की है, भारत सरकार के पास होनी चाहिए। तो मैं तो आपके माध्यम से कह रही हूँ, सब मुसलमानों को कहना चाहिए बहुत अच्छा हो रहा है ये। जब ये हो जाएगा तो हमें वो स्कूल मिलेंगे जिनसे हम वंचित हैं, हमें वो ज़मीन पे मकान मिलेंगे जिनसे हम वंचित हैं, मुसलमानों को एक नई दिशा मिलेगी। मुसलमान हमेशा इसी चक्कर में फंसा देते हैं वो चंगू मंगू नेता कि देखो देखो तुम्हारे खिलाफ आ गया। भारतीय जनता पार्टी से डराना चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ आपके माध्यम से मुसलमान भाई बहनों को, डरिए मत, बीजेपी की तरफ एक कदम बढ़ाइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे, बीजेपी 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाती है। आपको देश के शिक्षा की तरफ लेना चाहती है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है, आपके बच्चों को IAS IPS बनाना चाहती है। उन झुग्गियों में जहाँ बाथरूम तक नहीं बनाए हैं आपने, किस तरह से जीवन जी रहे हैं। कल मैं मुसलमान बहनों से जब बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि हमारी पहली बार कोई मुसलमान हमसे पूछने आया है आपको कोई तकलीफ़ है। मैंने कहा क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं और वो मुस्लिम बहनों से हमेशा पूछते हैं आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तो हम उन्हें फॉलो करने वाले हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। एक सवाल ये है, जिस तरह से आप लगातार बीजेपी की बात करते हैं, कई मैंने डिबेट भी देखे जहाँ से आपसे लोग ये पूछ लेते हैं, हालांकि मैं इस सवाल से के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, लगातार आपसे कह दिया जाता है कि आप मुस्लिम नहीं हैं। सवाल भी ऐसे कर दिए जाते हैं कि वो नाजिया खान हो या आप हो। कई ऐसी हमारी बहनें हैं जो मुस्लिम हैं, और वो अगर सत्य बात करती हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? क्या मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलूँ, सारे देशवासियों को बोल रही हूँ मैं, भगत सिंह क्या कभी ऐसा सोचते थे कि आप क्या सवाल करेंगे, वो क्या सवाल करेगा? करिए ना, कहिए ना। आपको लगता है अल्लाह पाक ने मुझे इस्लाम धर्म में पैदा किया है, मुझे सिर्फ अल्लाह पाक ही हटा सकते हैं? ये जो आप चंगू मंगू देख रहे हैं, इनकी किसी की औकात नहीं है कि हमें कहे कि आप मुसलमान नहीं रहे या रहे, फिर तो मैं भी सबको फतवे दे दूंगी कि तुम भी मुसलमान नहीं हो, तुमने मुसलमानों की ज़मीन कब्जा रखी है। इस्लाम धर्म में ऐसा लिखा नहीं है, आप किसी की ज़मीन नहीं कब्जा सकते। आपने जहाँ मस्जिद बना रखी है, आप ऐसे ज़मीन कब्जा के मस्जिद नहीं बना सकते। आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, बाबर की मस्जिद से क्या लेना देना भारत वालों का? भारत तो भारत की मस्जिद में रहेगा, भारत का मुसलमान भारत की मस्जिदों में जाएगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसे तो हम भी उनको कह दें, नहीं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को नई दिशा, अच्छी दिशा, पढ़ाई की दिशा और भारत की दिशा मिले। मुसलमान को दोयम दर्जे का ना बताया जाए, मुसलमान को तुम पाकिस्तान के मुसलमानों का समर्थन करो ये ना सिखाया जाए। तो उसके चक्कर में कोई हमें क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए रॉबिन भाई, उसका दुख मत मनाइए। आप देख रहे हैं, फिर तो शहीद भगत सिंह हमारे देश के लिए कुर्बानी ना होते, फिर तो सारे लोग अपना अपना सोचते। तो भगत सिंह आप ये तो चाहते हो दूसरे के घर में पैदा हो, अपने घर में भी पैदा करना होगा। तो ये जो मुसलमान चंगू मंगू हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, उनकी बात मत सोचिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या कर रहा है, कोई हमें बीजेपी का बताए, RSS का बताए। कोई अच्छी बात राहुल गांधी के लिए कहते हैं तो कांग्रेस ही हो जाएंगे। तो हम किसी और प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात, जो प्रधानमंत्री अच्छा कर रहा है उसका अच्छा कहने में क्या बुराई है। और आपको भी बल्कि मुसलमान अवेयर हो रहे हैं, शायद थोड़ी कम क्वांटिटी में हो रहे हैं, ये मैं मान सकती हूँ। लेकिन कल जिस तरीके से मैंने एक मुस्लिम महिलाओं की मीटिंग ली,
आप अगर उनका जज्बा देखते, आप अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखते, तो आपको खुशी मिलती कि नहीं नहीं बदलाव की तरफ है। और बदलाव इतना आसान नहीं आता है, बदलाव के लिए बहुत सारी शबनम खान को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, देने के लिए तैयार है। मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि वक्फ बोर्ड की जब बात होती है या राम मंदिर की बात होती है, आज 5 अगस्त है, इसी के दिन सारे फैसले आए, तो क्या ये वक्फ बोर्ड की जो बात हो रही है, इसमें संशोधन की बात हो रही है, क्या इसका प्रदर्शन जो होगा वो सिर्फ संसद तक दिखाई देगा या रोडों पे भी दिखाई देगा? क्योंकि हालांकि मुस्लिम के लीग के बड़े नेता, चाहे मौलाना हो चाहे कई नेता मैं हो। आपको एक बात बता दूं और आपके माध्यम से वो जो प्रदर्शन वाले बातें करने वाले हैं ना, उनको एक मैसेज भी दे दूं। ये प्रदर्शन ना, नकली प्रदर्शन, खोखले प्रदर्शन, ये नहीं चलेंगे। भारत अब जागरूक है, सरकार भी सशक्त है और मुसलमानों में भी जागरूकता आ रही है। ये जो नकली प्रदर्शन करते घूमते थे ना, और आपने देखा है जो आम मुसलमान है ना, झुग्गी झोपड़ी वाला गरीब, उसको धूप में खड़ा करते हैं। ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन नहीं देंगे इस चीज का, ऐसा आप कह रहे हैं ना, ऐसा आप कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आने तो दीजिए, आने तो दीजिए पटल पर। जब पटल पर आएगा, जब ऐसी बात होगी तब उस पर चर्चा की जाएगी। मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि कांग्रेसियों को कैसे पता कौन समर्थन देगा या नहीं देगा? कांग्रेसियों को कैसे पता? भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर पार्टी नहीं है, कांग्रेसियों की तरह नहीं है, रोज़ फिसल के इधर, रोज़ फिसल के उधर, और इनका वो कभी इधर गया मैं कभी उधर गया, कोई एक गाना है ऐसा। तो मैं बोल रही हूँ, राहुल गांधी जी को ना इस्लाम धर्म की तमीज़ है, ना क्रिश्चियन धर्म की तमीज़ है, हिंदू धर्म के बारे में तो उन्हें ज़ीरो अंडा कुछ नहीं पता है, हिंदू धर्म की तो उनको बिल्कुल कतई जानकारी नहीं है। संसद में खड़े होकर कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, भगवानों की फ़ोटो दिखाते रहते हैं। अगर उनसे, मैं आपके माध्यम से राहुल भैया से एक बात बोल रही हूँ, धर्म पे चर्चा करना चाहते हैं, संसद में छोड़िए। शबनम खान आपको चैलेंज कर रही है, जहाँ चाहें वहाँ मुझे बुला लें, अपने घर पे चाहें वहाँ बुला लें। आइए 2-2 हाथ हो जाएं ज़रा धर्मों पर, ज़रा पूछ लिया जाए हिंदू धर्म के बारे में। और मुसलमानों की तो बड़े हितैषी रहे सारी ज़िंदगी। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। सारे तो मुसलमानों का उत्थान करने में लगे हो, और मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। जोरदार चमाटा मार के ना पूछा जाए इनसे कि फिर कैसे पिछड़ा मुसलमान, फिर कैसे ऐसे रह गया अशिक्षित, फिर कैसे रह गया आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं हो पाया। ये सवाल ना पूछे इनसे, फिर तो एक चमाटा लगना चाहिए ना इन लोगों को। और चमाटा हाथ का नहीं होता, चमाटा यही होता है जो हम सवाल कर रहे हैं इनसे। ये बहुत बड़ा एक मुसलमान लड़की का थप्पड़ है कांग्रेस पार्टी के मुंह पर, जो पूछ रही है आपसे। सारी ज़िंदगी मुसलमानों का नाम ले लेके मज़ेदार मलाईदार रोटियां खाई आपने, राजनीति से की। और मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप ही की बनाई हुई है ना, आप ही के टाइम आई ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा रह गया। ऐसा कौन सा आपने मुसलमानों के लिए किया क्या भैया? ये तो पूछेगा मुसलमान आपसे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी शबनम खान जी की राय। आप तमाम लोगों की क्या राय हमें जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ जनता के बीच में। जय हिंद, जय भारत।